नमस्कार, मैं हूं चित्रा शर्मा AI। आप देख रहे हैं CIB न्यूज। गुलाबी नगरी जयपुर के विकास की रफ्तार अब गांवों तक पहुंच रही है। जयपुर विकास प्राधिकरण JDA का क्षेत्र अब और बड़ा हो गया है। राज्य सरकार ने हाल ही में अधिसूचना जारी कर JDA के क्षेत्र विस्तार को हरी झंडी दे दी है। पहले JDA के अधीन 725 गांव थे, लेकिन अब 693 नए गांव जोड़कर कुल 1418 गांव JDA के दायरे में आ गए हैं। जयपुर शहर के चारों ओर बसे इन गांवों को अब JDA के तहत विकसित किया जाएगा। इसमें 17 तहसीलें और 4 नगर पालिकाएं शामिल हैं। सभी विकास कार्य अब JDA की मंजूरी से होंगे। इस विस्तार में दूदू विधानसभा के 97 गांवों को JDA में शामिल किया गया है। इनमें से दूदू तहसील के 6 गांव दूदू, बिजोलाव, भोजपुर, उदयपुरिया, माल की ढाणी, नोलिया को शामिल किया गया है। मौजमाबाद तहसील के 50 गांव खुड़ियाला, झरना, रामपुरा उर्फ बाड़िया, चंद्रभानपुरा, उगरियावास, जेवल्यान का बास, गोपालपुरा, कड़वों का बास, गंगाती खुर्द, भगवत सिंहपुरा, तंझाग, शिव सिंहपुरा उर्फ बासड़ा, डेडू, गंगाती कला, मौजमाबाद, गिदानी, चांद्रमूल, कोट जेवर, चकमहेशपुरा, बोराज, सांवली, सूरपुरा, चकझाक, देवला, नयाबास, बासड़ा, पालू कला, अंधपुरा, अखेपुरा, गुड़ा बैरसल, ककराला, बिचून, चकदूदू, रामपुरा उर्फ भूरटिया, महेशपुरा, केरिया, खटवाड़, किशनपुरा, मानपुरा, गुड़ा सायपुरा, श्रीनिवासपुरा, केसरी सिंहपुरा, पालू खुर्द, सावरदा, बागेत, कचनार, भैराना, सोरठों का बास को शामिल किया गया है। इसी प्रकार फागी तहसील में 41 गांव, फागी उत्तर, फागी दक्षिण, फागी पश्चिम, शेरपुरा, टिकेल, नरुकान, किशोरपुरा, हिंगोनिया, सुल्तानिया, भोजपुरा, हरवंशपुरा, भीमपुरा, रामपुरा, झोड़िंदा, भोजपुरा, मंडोर, कुंज बिहारीपुरा, आवंडिया, सावों का बास, पिनाच, टिकेल, पुरोहितान, कांसेल, कीरतपुरा, सांवल, रोटवाड़ा, पचाला, नंदलालपुरा, कुचियावास, जगत शिरोमणिपुरा, छाड़दड़ा, गोविंदपुरा उर्फ वासड़ा, देवनगर, लदाना, चकवाड़ा, मोहनपुरा, रणवा, रामपुरा रेलवे, सवाई जयसिंहपुरा, सालरसू, रेवंतपुरा, राता खेड़ा, मांदी, दतूली को JDA में शामिल किया गया है। अब JDA में शामिल होने के गांवों को क्या फायदे और नुकसान होंगे वो भी आप जानिए। गांवों के JDA में शामिल होने से गांवों को शहर जैसी चमक मिल सकती है। गांवों के नियोजित विकास के अंतर्गत चौड़ी सड़कें, पार्क और सार्वजनिक सुविधाएं गांवों को शहर जैसा लुक देंगी। अनियोजित निर्माण रुकेगा और जमीन की कीमतें बढ़ेंगी। बुनियादी सुविधाएं में सड़क, पानी, बिजली, ड्रेनेज और मेट्रो रिंग रोड जैसी परिवहन सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे गांव शहर से बेहतर जुड़ेंगे। JDA की योजनाएं सस्ते भूखंड देंगी, जिससे सस्ते मकान और प्लॉट मिल सकेंगे। सिविक सुविधाओं के अंतर्गत स्कूल, अस्पताल, सामुदायिक केंद्र और बाजार बढ़ेंगे। हरियाली और कृषि बफर जोन से पर्यावरण भी बचेगा। सैटेलाइट टाउन बनने से नौकरियां बढ़ेंगी। पर्यटन और हस्तशिल्प को बढ़ावा मिलेगा। गांवों में ही विकास होने से लोग शहर नहीं जाएंगे, जिससे जयपुर पर दबाव कम होगा। ये तो थे JDA में शामिल होने के फायदे। अब JDA में शामिल होने से नुकसान क्या क्या हो सकते हैं वो भी आप जानिए। JDA के द्वारा प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण की जाएगी। किसानों की जमीन जबरन ली जा सकती है। गोनर और नींद्र में कम मुआवजे पर किसानों ने हड़ताल की थी। JDA में शामिल होने से खेती पर भी संकट आ सकता है, क्योंकि शहरीकरण से खेती पर रोक लगेगी। मनरेगा जैसे लाभ भी खत्म हो सकते हैं। नए कर जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, पानी और सफाई शुल्क लागू हो सकते हैं, जिससे ग्रामीणों पर बोझ बढ़ेगा। सबसे विकट समस्या ये है कि ग्रामीणों को छोटे मोटे कामों के लिए JDA जाना पड़ेगा, जैसे ट्यूबवेल निर्माण के लिए JDA की परमिशन लेनी होगी, जो समय और पैसे की बर्बादी है। गांवों में प्रदूषण और ट्रैफिक बढ़ सकता है। साथ ही ग्रामीण संस्कृति एवं पंचायत की आज़ादी खत्म हो सकती है। गांवों को शामिल किए जाने से बिल्डरों को फायदा होगा, लेकिन गरीब किसानों को नुकसान होगा। 2024 में JDA ने 383 अवैध कॉलोनियां तोड़ी, जिसमें ग्रामीणों के घर दुकान भी प्रभावित हुए। JDA का विस्तार गांवों को आधुनिक सुविधाएं और विकास तो देगा, लेकिन किसानों की जमीन, आजीविका और ग्रामीण संस्कृति पर सवाल उठ रहे हैं। क्या यह विस्तार गांवों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा या उनकी आज़ादी और खेती छीनेगा? ग्रामीणों की आवाज़ सुनना सरकार के लिए ज़रूरी है।